क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन, जो महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बना, वह ऐसा क्यों था? क्या उसमें कोई दिव्य शक्ति थी या फिर उसने अपने कौशल को एक साधारण इंसान की तरह विकसित किया था? अगर मैं आपको बताऊं कि अर्जुन के महान बनने के पीछे केवल एक ही रहस्य था, उसकी अटूट दृढ़ता और कठोर अभ्यास। एक ऐसा अभ्यास जो उसने तब भी जारी रखा जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब चारों ओर घना अंधकार छा जाता था, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई योद्धा बिना कुछ देखे तीरंदाजी कर सकता है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि अगर मन में संकल्प अटूट हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम आदित्य चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय महाकाव्यों की अद्भुत, प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये महान कथाएं हमारी स्मृतियों में जीवित रहें और आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरित होकर हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता को अपनाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह ज्ञान अनंत काल तक जीवित रह सके और अधिक से अधिक लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। महाभारत के काल में पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जा रही थी। सभी राजकुमारों में अर्जुन विशेष रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके लिए यह पर्याप्त नहीं था कि वे बस अच्छे धनुर्धर बने। वे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, वे अद्वितीय बनना चाहते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और सभी से कहा कि वे उसकी आंख पर तीर साधें। पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे पेड़ दिख रहा है, उसकी शाखाएं दिख रही हैं, पक्षी दिख रहा है और उसकी आंख भी दिख रही है। गुरु द्रोण ने उन्हें तीर चलाने से रोक दिया। इसी तरह भीम, दुर्योधन और अन्य शिष्य आए, लेकिन सबने यही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरु ने वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन का उत्तर था, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और अर्जुन को तीर चलाने की अनुमति दी। अर्जुन का तीर सीधा चिड़िया की आंख पर जा लगा। यही थी उसकी अटूट एकाग्रता और यही थी उसकी महानता की शुरुआत। लेकिन यह तो सिर्फ एक झलक थी। अर्जुन का सच्चा परिश्रम अभी बाकी था। एक रात की बात है, जब सभी पांडव भोजन कर रहे थे। अचानक हवा चली और दीपक बुझ गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया, लेकिन पांडव भोजन करते रहे। अर्जुन को यह देखकर एक विचार आया, अगर मैं अंधेरे में भोजन कर सकता हूँ, तो क्या मैं अंधेरे में तीरंदाजी का अभ्यास भी कर सकता हूँ? बस इसी विचार ने उसकी पूरी जीवन दिशा बदल दी। उसी रात से अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह अंधेरे में भी अभ्यास करेगा, ताकि उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाएं कि उसे देखने की आवश्यकता ही न पड़े। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, तब अर्जुन अपने धनुष और बाण के साथ खड़ा होता और अभ्यास करता। घोर अंधकार में बिना कुछ देखे, केवल अपने अन्य इंद्रियों के सहारे लक्ष्य भेदने का प्रयास करता। पहले यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अन्य इंद्रियां इतनी विकसित हो गईं कि उसे हवा की गति से भी पता चलने लगा कि उसका लक्ष्य कहाँ है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य भी अचंभित रह गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं कि तुम इस धरती के सबसे महान धनुर्धर बनोगे। अर्जुन की यह साधना व्यर्थ नहीं गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब यही अभ्यास उसके सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आया। चाहे अंधकार हो या दिन का उजाला, अर्जुन को कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह हर परिस्थिति में अचूक निशाना साध सकता था। यही कारण था कि जब कौरवों की विशाल सेना के सामने पांडव खड़े हुए, तब अर्जुन ने वह कर दिखाया जो कोई और योद्धा नहीं कर सकता था। इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है।
पहला, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था और यही कारण था कि वह कभी विचलित नहीं हुआ। दूसरा, सच्चा अभ्यास वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में किया जाए। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब अर्जुन अभ्यास कर रहा था और यही उसे सबसे अलग बनाता है। तीसरा, समर्पण ही आपको महान बनाता है। अगर अर्जुन की तरह हम भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आज हमने अर्जुन की उस अटूट दृढ़ता की कहानी सुनी, जिसने उसे इतिहास का सबसे महान धनुर्धर बनाया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि यदि हम भी अर्जुन की तरह अपनी मंजिल की ओर पूरी निष्ठा से बढ़े, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह प्रेरणादायक कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वे भी अर्जुन की तरह दृढ़ निश्चय के महत्व को समझ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।